पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। पिछले 2 दिनों से जब से अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, कई तरह की चर्चाएं आम और खास सब में होने लगी है। इन चर्चाओं के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर सब ये जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच में क्या बातें हुई। जो बातें पब्लिक डोमेन में है, उसके अलावे भी बहुत सारी बातें हुई होंगी। आपको बता दें कि कई अहम बातें जब राजनीतिक लोग मिलते हैं तो करते हैं। ऐसा ही कुछ भाजपा के जो थिंक टैंक कहे जाते हैं अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में भी हुई है। अमित शाह ने बिहार बीजेपी के नेताओं से इस मीटिंग के बाद जो बंद कमरे में मुलाकात की और मंथन के बाद जो निकला, उन बातों को भी कहीं ना कहीं एक मौका देने की ज़रूरत महसूस हो रही है। आपको बता दें कि 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने पटना पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात जब नीतीश कुमार से हुई, बैठक हुई, उसके बाद से एयरपोर्ट से लेकर के उनके जाने तक भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो बिहार के नेता हैं वो सभी इंतजार कर रहे थे। भाजपा प्रदेश के नेताओं से अंत में जाते जाते अमित शाह ने एक छोटी बैठक की और बैठक के साथ साथ उन्होंने कुछ गुरु मंत्र भी दिए हैं। प्रदेश के कोर ग्रुप की बैठक की थी, लेकिन ये मुलाकात बहुत कम समय में हुई थी। 2 दर्जन से अधिक लोगों को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनसे मुलाकात भी की और लगभग 18 से 20 लोगों यानी 2 दर्जन के आसपास लोगों के साथ मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग में कई बिंदुओं पर बातचीत भी हुई और 4 बिंदुओं पर जो चर्चा हुई उसका मतलब भी यही रहा कि किस तरह से इस मीटिंग के बाद अब आगे की रणनीति बनाई जाए। एक बात तो साफ नज़र आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये संदेश दिया गया है कि वो नीतीश कुमार पे कम और राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ कांग्रेस पर ज़्यादा हमला करें। चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए जातीय गणना के सवाल पर भी कई तरह की बातें हुई और इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को गंभीरता से विचार करने के बाद जिन जिन चीज़ों पर घेरना है उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। चुनाव परिणाम जो 3 राज्यों में सरकार बनी उसको लेकर के भी गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ऊपर यानी पार्टी के ऊपर जनता के भरोसे की बात कही और कहा कि जनता के बीच विश्वसनीयता बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ कई तरह की और भी बातें और चर्चाएं हुई। आपको बता दें कि अमित शाह से मिलने वालों में प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के अलावा विधानमंडल के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, विधान परिषद में विपक्ष के नेता हरीश सहनी और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, मिथिलेश तिवारी सहित कई लोग शामिल हुए थे। अगर सूत्रों की माने तो चर्चा का पहला बिंदु था कैसे विश्वसनीयता हासिल की जाए, उसके साथ साथ हिंदी पट्टी के राज्यों में मिली जो जीत है उसको प्रभावी ढंग से कैसे बिहार में भुनाया जाए, बिहार में हुई गणना को भी कैसे अपने लिए फ़ायदेमंद बनाया जाए। इन सारी बातों को लेकर के और विश्वसनीयता को लेकर के चर्चाएं हो रही थी। इसी बीच में आपको बता दें कि कैसे अलग अलग जातियों के मतदाताओं को अपने तरफ आकृष्ट किया जाए, इस पर भी काफ़ी चर्चा हुई। खास करके अगर देखा जाए तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है, उसके साथ साथ अब बिहार में भी यादव मतदाताओं को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने की बात की जाए, उन्हें निराशा न मिले भारतीय जनता पार्टी से, इस बात की भी चर्चा हुई। यादव बिरादरी के कुछ वोटरों को अपने तरफ रखने और वोटिंग पैटर्न में यादवों को मुसलमानों से के समान अपने पक्ष में लाने की और उस खेमे से इस खेमे में वोट देने के लिए आग्रह करने की या उन्हें समझाने की कि आपका फ़ायदा क्या है और घाटा क्या है, इस पर भी मंथन हुआ। इसके साथ साथ नीतीश कुमार को लेकर के उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी कहीं ना कहीं चिंताएं जरूर जताई गई। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि अमित शाह ने सीधे तौर पे बिहार भाजपा के लोगों को एक बात को जो स्पष्ट तरीके से कही है वो ये है कि अमित शाह ने कहा है कि बिहार में आप नीतीश कुमार नहीं बल्कि आप विरोधी को पहचाने और कांग्रेस के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल पर विशेष फोकस करें। यानी कि जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं वो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल हैं, न कि नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार को लेकर के और भी कई बातें हुई है जिसका हम आगे आने वाले खबरों में चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।